कुर्मी आदिवासी हो ही नहीं सकता, कुर्मी आदिवासी है ही नहीं। संविधान में लिख दिया गया है, उस संविधान को खारिज करने का जयराम महतो को इतना हक दिया गया, सरकार ने दे दिया उसको। बताइए, जोर जबरदस्ती वाला रूल हम लोग नहीं चलने देंगे। आदिवासी समाज की लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, वो लोग जंगली है, तरह तरह की बातें जो मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है जो कि हमारे समाज को इस तरह से जलील करने का। हम लोग थोड़ा सा क्या विकास करने लगे तो कुर्मी लोग का आंख निकलने लगा। कुर्मी अपना नहीं देख रहे हैं कि उन लोग का बेटा बेटी लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। विधायक और संसद मिल के रेल रोको और छेका का काम किया और हम लोग को उस्काने का भी काम किया। वो लोग एसटी बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाली गलौज जो माँ बहन को दे रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। आपको लड़ना है तो आइए ना, हम लोग से लड़िए, माँ बहन से क्या है। कोई विधायक कुछ चुना हुआ जनप्रतिनिधि करता है तो ये जो है ना जनसमूह के लिए अच्छी बात नहीं है, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं, और भी समुदाय को दिक्कत हो सकती है इससे। हमारे हक अधिकार की बात आएगी, अभी तो पूरा जिला के हर गांव में विरोध होगा, पूरा गांव के हर टोला में विरोध होगा। अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़े हैं तो हम लोग महतो लोगों के साथ भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। फिलहाल बोकारो में है और ये बोकारो का वह इलाका है जहाँ लोग अपनी मांगों को लेकर धरना दिया करते हैं, यानी हम डीसी कार्यालय के बाहर हैं। आप चारों तरफ या फिर स्क्रीन में आप देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि लाल और सफ़ेद झंडा ही दिख रहा है। आदिवासी समाज के लोग बोकारो में सड़क पर हैं, रामगढ़, लोहरदगा और अब बोकारो। मामला इतना सा है कि आदिवासी समाज की ये मांग है कि कुर्मी को एसटी सूची में नहीं डाला जाए। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम है शांति सोरेन। काहे इतना आप लोग धूप में उतना बिरसा चौक से पैदल आए? बिरसा चौक से आज इसलिए पैदल आए हैं, हम लोग जो है आज 8 तारीख को हम लोग आदिवासी का आज रैली है, आक्रोश रैली जो निकाले हैं हम लोग। आज जो हम लोग आक्रोश रैली इसलिए निकाले हैं जैसे कि हम लोग का आज महतो लोग मतलब अपना आदिवासी में घुसना चाह रहे हैं, इसीलिए हम लोग आज आक्रोश रैली निकाले हैं। और जो उन लोग रेल टेको जो उन लोग आंदोलन किया कि हम लोग इस आंदोलन को सफल करके हम लोग एसटी में घुसेंगे, तो ये कभी बर्दाश्त आदिवासी लोग नहीं करेगा। और इसलिए कि महतो लोग को हम लोग आगाह कर दे रहे, चाहे कोई भी बड़ा लीडर हो, चाहे वहाँ का समाज का आदमी हो, उन लोगों का जब हाईकोर्ट भी खारिज कर दिया है तो उन लोगों को सोच होना चाहिए और होश होना चाहिए कि संविधान के साथ हम लोग छेड़छाड़ करना महतो लोग ना करें और आदिवासी को शोषण करना बंद करें। और नहीं तो जिस दिन अगर आदिवासी को शोषण करना और संविधान के साथ छेड़छाड़ हुआ तो कभी आदिवासी लोग बर्दाश्त करना। जब अंग्रेज का जमाना में हम लोग अंग्रेज के साथ लड़ाई लड़े हैं तो हम लोग महतो लोगों के साथ भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम होता था? चंदू सिंह मुंडा। कुर्मी एसटी में चला जाएगा तो क्या नुकसान हो जाएगा आदिवासी समाज? हमारा हक छीना जाएगा। वो लोग शुरू से शक्ति से धन बल सब पे वो लोग भारी है और हम लोग सब जल जंगल जमीन में रहने वाले हैं। आज हमारा अगर अधिकार छीना जाएगा, अधिकार छीनने की बात हो रहा है, आरक्षण मतलब छीना गया, मतलब अधिकार को हम लोग बंटवारा नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शोभा सोरेन है और मैं जरीडी प्रखंड की सचिव हूँ। मैं महतो समाज से ये कहना चाहूँगी कि जो भी रेल टेका का आंदोलन कर रहे हैं उससे उन लोग को जो एसटी दर्जा पाने के लिए रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं उन लोग को हम लोग बिल्कुल सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि हम लोग का आदिवासी एकता, जो हम लोग का संस्कृति है, जो हम लोग का समाज है, उसको हम लोग बिल्कुल छीनने नहीं देंगे। जबकि जब भारत का संविधान लागू हुआ था 1950 में, तब वो लोग को वहाँ से हटाया गया था, फिर वो लोग को आर्टिकल में नहीं जोड़ा गया था, फिर वो लोग छुआछूत का भी सब मानते थे, तो उस सब में वो लोग छिनभित करते थे। इसीलिए और जब अभी आरक्षण का बात आया तो अभी वो लोग रोड में उतर रहे हैं और रेल टेका आंदोलन कर रहे हैं। और मैं डुमरी विधायक जयराम महतो से यही कहना चाहूँगी कि जो आदिवासी समाज का जो इतना वो कर रहे हैं, इतना उन लोग के बारे में शिकायत कर रहे हैं कि आदिवासी समाज की लड़कियां लिपस्टिक लगाती है, वो लोग जंगली है, तरह तरह की बातें जो मीडिया में बोलते हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है जो कि हमारे समाज को इस तरह से जलील करने का। के बावजूद भी आदिवासी में आना। क्या नाम है आपका? सुभद्रा सोरेन। क्या हो जाएगा कुर्मी अगर एसटी सूची में आ जाएगा? क्यों होगा सर, काहे होने देंगे? जब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा उस समय कहाँ सो रहे थे कुर्मी महतो लोग? उस समय कहाँ सो रहे थे? और जब संविधान में लिख दिया गया है, उस संविधान को खारिज करने का जयराम महतो को इतना हक दिया गया, सरकार ने दे दिया उसको। बताइए,
जोर जबरदस्ती वाला रूल हम लोग नहीं चलने देंगे, कहीं भी नहीं चलने देंगे, किसी भी हाल में नहीं चलने देंगे। और कुर्मी आदिवासी हो ही नहीं सकता, कुर्मी आदिवासी है ही नहीं। और हम लोग जब जन आक्रोश रैली हम लोग निकाले हैं कुर्मी आंदोलन के खिलाफ, तो हमारे लिए प्रशासन तरह तरह का हम लोग को सब जगह रोका जा रहा है, टेका जा रहा है, जाने नहीं दिया जा रहा है, गाड़ी रोक दिया जा रहा है। और उन लोग के बारे में क्यों नहीं किए सरकार? उस समय कहाँ सो रहे थे झारखंड सरकार? हम लोग के लिए मतलब हम लोग को अनपढ़ गंवार, हम लोग आदिवासी हैं, हम लोग जंगल के रहने वाले हैं, हम लोग गरीब लोग हैं। हम लोग को कोई भी लूट करके पाट करके सब कुछ ले जाएगा। आज कुर्मी बोल रहा है कि हम आदिवासी बोलेंगे, ओबीसी बोल रहा है, कल जोल्हा लोग भी बोलेगा, उन लोग अल्पसंख्यक बोले, हम लोग भी आदिवासी भी बन जाएंगे। तो ये हो सकता है? ऐसा हम लोग नहीं होने देंगे, कभी भी नहीं होने देंगे। इसीलिए हम लोग जन आक्रोश रैली निकाले हैं और संविधान के नियम को, कानून को छेड़खानी नहीं होने देंगे। क्या नाम हुआ आपका? उमेश कुमार बास्के, आप कहाँ से आए हैं? चंदन कैरी बोकारो। वहाँ से आए हैं। हाँ, कुर्मी आदिवासी बन अगर जाता है तो आप लोग को क्यों आपत्ति है कि इतना धूप में रोड पर है? देखिए इसमें हम लोग का नुकसान ही नुकसान है। पहली बात तो यह है कि कुर्मी आदिवासी नहीं था, अभी ये लोग जर जबर करने का कोशिश कर रहे हैं और आदिवासी बनने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी अगर देखा जाए शुरू से हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। बाकी कुर्मी का बात करें तो ये ना तो कभी ये लोग सरना स्थल में गए हैं और न ही कहीं ऐसे प्रदर्शन किए हैं जो कि आदिवासी का परिचय देते हैं। ऐसे बिल्कुल ही कुछ नहीं किए हैं ऐसे। आपका क्या नाम है? कृष्णा सोरेन, हम दिसम जहारगढ़ सेक्टर 4 के सचिव हैं। तो कुर्मी लोग तो कह रहे हैं कि वो 1913 में एसटी सूची में थे, फिर किसी षड्यंत्र से निकाल दिया गया जानबूझ के, ऐसा कुछ। जब 1913 में उन लोग बोल रहे हैं तो 1908 का खतियानी सर्वे में उन लोग का कहाँ से ओबीसी का लिखा हुआ है? उन लोग तो कुर्मी जनजाति, कुर्मी का पिछड़ा जाति लिखा हुआ है, जबकि हमारा उसमें आदिवासी लिखा हुआ है। आप देखिएगा तो 1908 का सर्वे में उन लोग नहीं थे, तो 1913 का सर्वे में क्या कर रहे हैं? अगर कुर्मी आदिवासी हमारा इस तरह का हनन करते रहेंगे तो हमारा बहुत सारा नुकसान है। इसमें क्या नुकसान है? नुकसान क्या, हमारा हर क्षेत्र में आर्थिक स्थिति से उन लोग मजबूत है। आर्थिक नुकसान तो हम लोग का है ही, सबसे बड़ा तो इन्वायरमेंटल नुकसान भी है। उन लोग अगर हो जाएंगे तो जंगल जमीन का जो हम लोग रक्षक हैं उन लोग बच्चक हैं, और उन लोग अगर काटना शुरू करेंगे तो पूरा विश्व के जो आदिवासी जनसंख्या है वो ऑक्सीजन लेने के लिए तरस जाएंगे और उन लोग मर जाएंगे। हम कुर्मी समुदाय के लोग कहते हैं कि जितना ये सेल बीसीसीएल और इधर उधर प्लांट हुआ सब तो हम ही लोग बचाएं। आप बोकारो स्टील प्लांट में देख लीजिए ना, बोकारो स्टील प्लांट के चारों ओर जो भी गांव है उसमें बहुत शायद एक या आधे गांव होंगे जहां पर कुर्मी हैं, नहीं तो सब गांव आदिवासी इलाका है। आप बोकारो के चारों ओर गांव देखिए, जैसे बथुआ से लेकर लेवाटार, काकवाटार, जयपुरो, रितुडी, 64, मौजा, 84 गांव में देखिएगा मैक्सिमम आदिवासी गांव है। और आप बोकारो स्टील प्लांट ही नहीं, जहां जहां आदिवासी रहे हैं वहीं पर स्टील प्लांट, और यहीं पर आपका देखिएगा हर एक तरह का प्लांट, कोल इंडिया से लेकर जितने भी प्लांट बने हैं सब आदिवासी क्षेत्र में बने हैं। क्योंकि आदिवासी जंगल जमीन का रक्षक हैं, वो पहाड़ का रक्षक हैं, और उस क्षेत्र में हमेशा खनिज, हर एक जगह खनिज हैं। जहाँ आदिवासी रहते हुए खनिज हमेशा रहते हैं, क्योंकि उन लोग खनिज संपदा को अपना देवी देवता की तरह पूजा करते हैं, जल जंगल को वो अपना देवी देवता मानते हैं। और उन लोग उस जगह में खनिज को निकालने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार हमेशा लगे हुए रहते हैं। और इन लोग कुर्मी ये सब को देख के हम लोग थोड़ा सा क्या विकास करने लगे तो कुर्मी लोग का आंख निकलने लगा। कुर्मी अपना नहीं देख रहे हैं कि उन लोग का बेटा बेटी लोग विदेश में पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। उन लोग मांग करे तो अगर भारत में 52% ओबीसी है तो ओबीसी का मांग करे, अपना 52% का ओबीसी का मांग करे कि 52% करे। सब ओबीसी हम लोग भी साथ देंगे उसमें। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम गंगाधर बेदिया हुआ और मैं पेटरवार प्रखंड से आया हूँ। पेटरवार से आ गए? पेटरवार से, और बेदिया समाज का अध्यक्ष भी हूँ। काहे इतना दूर से आ गए? देखिए यहाँ हम लोग आदिवासी हैं और आदिवासी का हकमारी करने के लिए हमारे कुर्मी भाई कुर्मी दोनों जो हैं ये लोग विधायक और सांसद मिल के रेल रोको और छेका का काम किया और हम लोग को उस्काने का भी काम किया। इसके चलते हम लोग को रोड पर आना पड़ा और हम लोग चाहेंगे कि ये लोग एसटी में शामिल ना हो। अगर एसटी में शामिल हो जाते हैं तो आने वाला दिन को जो है सो आदिवासी जो हम लोग हैं हम लोग को इधर उधर करके भटका के रख देगा। क्या नाम हुआ?
मेरा प्रमोद मुर्मू नाम हुआ और मैं अभी पूर्व आदिवासी छात्र संघ का बोकारो जिला अध्यक्ष हूँ। ये लगातार आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। रामगढ़ में हुआ, लोहरदगा में हुआ, आज बोकारो में हुआ, कल चांडिल में है, फिर उसके बाद जमशेदपुर में है, फिर रांची में है, फिर जगह जगह पर कार्यक्रम। तो कुर्मी आदिवासी बन जाता है, इस बात के लिए इतना आक्रोश क्यों है? अगर उनको सरकार, केंद्र सरकार डाल देगी तो? आज हमारा जो हक अधिकार की बात है, हमारे पूर्वज लोग इतना दिन से जंगल को काट काट के खेत बनाए। हमारा अधिकार सभ्यता जो है हम लोग का पूर्वज का देन है, रूढ़िवादी व्यवस्था से हम जी रहे हैं, आज भी चलेगा, परंपरा आगे भी चलेगा। आज हमारे हक अधिकार की बात आएगी, अभी तो पूरा जिला के हर गांव में विरोध होगा, पूरा गांव के हर टोला में विरोध होगा। अभी तो स्टार्टिंग है, अभी पूरा राज्य के बाद वो आह्वान होगा। अगर हमारे हक अधिकार का जो बात नहीं करेगा, जो हम लोग चुन के भेजे हैं, जितना विधायक किसी जाति का नहीं होता है, विधायक सबका होता है। तो मैं आपके माध्यम से आपके चैनल के यहाँ तो विधायक लोग कहते हैं हम पहले अपना कौम का है, अपना समाज का है, पार्टी दाव पे रख देंगे, अपना कौम अपना समाज के लिए पहले। ठीक है, विधायक अगर कहता है मैं अपने जाति का है तो कोई बात नहीं, हमारा जाति से भी लीडर खड़ा होगा आने वाले दिन में। हम भी अपना बताने का काम करेंगे। अगर वोट दे सकते हैं तो नेता पैदा भी कर सकते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम राजू राम हुआ। कहाँ से हैं? हम चंदन क्यारी विधानसभा से विश्नाडी से आए। कुर्मी एसटी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत सारा दिक्कत है। वो लोग एसटी बने ना बने कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाली गलौज जो माँ बहन को दे रहे हैं ये सब ठीक नहीं है। आपको लड़ना है तो आइए ना, हम लोग से लड़िए। माँ बहन से क्या है, जो भी नारी से टकराया उनका सर्वनाश होने लायक वो हो चुका है। जो नारी शक्ति से करेगा, कोई भी जवान खराब करेगा, वो तो आते शीघ्र उसका सर्वनाश होने वाला है। ये कोई दो मत नहीं है। अब देख लीजिए, सारा किताब देख लीजिए, जो भी नारी शक्ति से टकराया वो उसका सर्वनाश हो चुका है। इसका सर्वनाश अब होने वाला है, कोई दिक्कत है। 2019 में हम लोग बोले थे कि जहाज रोकेंगे, वही काम करने जा रहे हैं। कुछ लोग को पता नहीं कि जहाज क्या होता है, लोग 2029 में उसको समझ में आ जाएगा। हमारे साथ आदिवासी विजय संथाल हैं। आप इनको फेसबुक पर और तमाम प्लेटफॉर्म पे अपने समाज के बारे में लिखते पढ़ते देखते होंगे। फिलहाल हम लोग बोकारो में हैं और डीसी कार्यालय के बाहर आदिवासी समाज का एक बड़ा प्रोटेस्ट है। बिरसा मुंडा चौक जो नया मोड़ है बोकारो का, वहाँ से वो पैदल चलकर आए हैं, अपनी मांगे रख रहे हैं। मांगे ये हैं कि कुर्मी समुदाय को एसटी में नहीं जाना चाहिए। आदिवासी विजय संथाल को इस चुनाव में, ये विधानसभा चुनाव से पहले जयराम समर्थक समझा जाता था और जयराम के समर्थक में कसीदे फेसबुक पर पढ़ा करते थे। आप तो जयराम समर्थक थे, अचानक आप जयराम के खिलाफ फेसबुक पर लिख रहे हैं। हाँ, जयराम समर्थक थे। वो हमारे विधानसभा क्षेत्र से ही चुनाव लड़े, जीते। हम लोगों ने समर्थन किया उन्हें, क्योंकि वो बोले थे, हमने उनसे पहले ही पूछा था कि आपकी पार्टी में या आप जीत के आते हैं तब आदिवासी हित कैसे सुरक्षित रहेगा। तो वो बोले कि हम एसटी इंक्लूजन का मामला में इस तरह से एक परफॉर्म बनाएंगे कि मतलब AWS की तर्ज पर कुर्मियों को हक मिलेगा और आदिवासियों का हक भी सुरक्षित रहेगा। हमने कहा ठीक है, यदि ऐसा बात है तो कोई विवाद का बात ही नहीं है, तब समर्थन किया जा सकता है। इस मुद्दे पर हमने समर्थन किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद अभी कुछ ही महीना हुआ है और हम देखते हैं कि वो उनका मैनिफेस्टो में भी था कि कुर्मियों को AWS की तर्ज पर अलग से आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन वो उन सब चीज़ों के परे डायरेक्ट फुल समर्थन में आ गए कि हम जो है ना कुर्मियों का समर्थन करते हैं। तो ये तो एकदम घोर जातिवादी हो गया। ऐसा तो उम्मीद नहीं था। इस तरह का यदि कोई विधायक कुछ चुना हुआ जनप्रतिनिधि करता है तो ये जो है ना जनसमूह के लिए अच्छी बात नहीं है, सिर्फ आदिवासी के लिए नहीं, और भी समुदाय को दिक्कत हो सकती है इससे। तो आदिवासी तो वोट नहीं देता है ना इन जयराम को। वो तो कहते हैं कि हमको कुर्मी समुदाय के लोगों ने ज़्यादा वोट दिया है। क्या आप उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं? हम उसी विधानसभा क्षेत्र से हैं और चुनाव का नॉमिनेशन के जस्ट पहले से वो हमसे संपर्क किए, तो फिर हमने उनको समर्थन दिया और मेरे साथ साथ में कई आदिवासी युवाओं ने समर्थन दिया। साथ ही हम लोगों ने उनके लिए क्षेत्र में काम भी किया था। मतलब वोट क्या बोलते हैं उसको, वोट के लिए लोगों तक हम लोग गए थे, वोट कैंपेन किए थे। तो ऐसा बात नहीं है कि आदिवासी समुदाय ने वोट नहीं दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं उनका कहीं भी जो है ना विरोध नहीं हुआ था डुमरी क्षेत्र में आदिवासी गांव में। तो वोट उनको मिला है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है।
5,000 7,000 के आसपास में वोट मिला ही होगा। वो जो 4,000 का आंकड़ा देते हैं ना, वो गलत है। अच्छा, आप तो चलिए, बाकी लोग तो आंदोलन कर रहा है, आप तो युवा है, क्या नुकसान देखते हैं अगर कुर्मी जो है, कुर्मी समुदाय अगर एसटी इंक्लूजन में, मतलब एसटी सूची में चला जाता है, एसटी इंक्लूजन हो जाता है, तो विजय संथाल क्या नुकसान देख पाते हैं जो इतना विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आदिवासी समुदाय में आज भी बहुत सारे लोग, मतलब पूरे 70 साल में ऐसा नहीं है कि आरक्षण मिला हुआ तो बहुत ऊपर में पहुंच गए लोग। आज भी लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं, जैसे कि सबर हुए, पहाड़िया हुए, ये लोग। तो यदि कुर्मियों को एसटी आरक्षण मिल जाता है, एसटी में उन्हें सूचीबद्ध कर दिया जाता है, तो वो आदिवासियों से थोड़ा सक्षम ज़्यादा है, पैसों से भी, बुद्धि से भी, पढ़े लिखे से भी। तो ऐसे में कहानी ये हो जाएगी ना कि सारे हक, मतलब जो भी सरकारी सुविधाएं हैं उन्हें प्राप्त हो जाएगा, वे ले लेंगे। और जो गरीब तबके के आदिवासी हैं उनका तो जो है ना एकदम विलुप्त। आप लोगों को डर है कि जो मीना समुदाय जब एसटी सूची में आई और उसके बाद जो अभी आईएएस और आईपीएस ज़्यादातर मीना दिखाई पड़ते हैं, वैसा कुछ डर है क्या? डर का बात नहीं है, डर का बात अलग है। मामला ये भी है कि अभी आप देखेंगे जितने भी एसटी सूची में सूचीबद्ध हैं, जो एसटी एससी एक्ट का बात आता है ना, वो बहुत रेयर में कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, उल्लंघन जिसका होता होगा या गलत तरीके से केस किया जाता होगा। लेकिन यहाँ पे ये दिखता है यदि कुर्मियों की एक बहुत बड़ी आबादी है, उन्हें एसटी में सूचीबद्ध कर दिया जाएगा, तो किसी के साथ भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ तो एसटी एससी एक्ट वे लगा सकते हैं किसी अन्य समुदाय पे भी। तो समस्या वहाँ पे भी है। हमारा तो खैर जो होगा, हम तो ऐसे भी जो है ना सदियों से कभी जंगलों में तकलीफ के साथ जिए, उसके बाद आधुनिकता के दौर में भी तकलीफ के साथ ही जी रहे हैं। तो उससे क्या होगा, हम जैसे जी रहे हैं वो धीरे धीरे ही हम प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन समस्या ये है कि यदि वे लोग आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना डोमिनेंस कर देंगे। आप टुंडी से हैं कि डुमरी से? हम डुमरी से हैं। डुमरी से हैं। डुमरी में महतो क्षेत्र भी है, तो कुर्मी समुदाय के लोग भी रहते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय का कल्चर, कस्टम सब कुछ आदिवासियों से मिलता है, मतलब उनका अपना एक कस्टम कल्चर है, आपने क्या देखा है? आप उसी समुदाय, उसी इलाके से हैं, आपके अगल बगल कुर्मी समुदाय के लोग रहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे गांव के अगल बगल में लोग रहते हैं कुर्मी समुदाय के, और उन लोगों का रिचुअल्स हम लोग से मैच नहीं करता है। वे लोग का पर्व त्यौहार अलग होता है, हम लोग का अलग होता है, वे लोग उस तरह से नहीं करते हैं। तो मतलब आजकल तो डहरे सोहराय, डहरे करम, डहर छेका, तो वो घर में मनाने वाला 5 दिन का त्यौहार होता है। आप डहरे सोहराय कर दीजिएगा, भीड़ लेके जाके रोड में नाचिएगा, उससे नहीं साबित हो जाता है कि आप जो है ना रूढ़िवादी त्योहारों को मानते हैं या रूढ़िवादी प्रथा को मानते हैं। इससे साबित नहीं होता है।